जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें। हम लोग समय न बर्बाद करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो अवधि भाषा है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधि भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान क्या है? ता था दा धा ना। आप कुछ मत करिए, मेरी ट्रिक रिवाइज करिए। के, टी, एम, डी और ओ। ठीक, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब इसमें का खा गा गा हो जाएगा, का खा गा गंगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढांगड़ा, ट ठ ड ढ अड़, फिर ता था दा धा ना। क्या? ता था दा धा ना, और इसमें पा फा बा भा मा। तो ता किस में आया? तावर्ण पूरा किस में आया? तावर्ण आया दंत वर्ण में। कहाँ आया? दंत में। किस में आया? डी में। तो हम इसमें क्या मार देंगे? इसमें हमारा क्या हो गया? दंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं, या कौन से होते हैं, या कौन सा नहीं है? तो वृत्तमुखी स्वर कौन सा नहीं है? वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं? वृत्तमुखी स्वर देख लेते हैं हम लोग पहले। क्या होता है? छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, ठीक है, बड़ी ई होता है, ठीक है, ए होता है, और ए होता है, और नहीं, ये आवृत्तमुखी होते हैं। क्या होते हैं? ये आवृत्तमुखी होते हैं। ठीक, छोटी ई होता है और ए होता है, और ये वाला ये होता है। एक वृत्तमुखी होता है, एक आवृत्तमुखी होता है। तो वृत्त में क्या क्या होता है? वृत्त में होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ठीक है, ये सब वृत्तमुखी होते हैं। तो आप इसमें वृत्तमुखी नहीं है, तो मतलब आवृत्तमुखी है। तो आवृत्तमुखी क्या है? ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदीप और प्रतीप का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो प्रदीप मतलब क्या होता है? प्रदीप मतलब उजाला या दीपक। ठीक है, दीपक। और प्रतीप मतलब क्या होता है? प्रतीप मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा। तो क्या मिला? दीपक और उल्टा। ये दीपक और उल्टा हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मड़ी और मड़ी शब्द युग्म का सही शब्द बताइए। तो मड़ी मतलब क्या होता है? मड़ी मतलब होता है रत्न। ठीक है, से लोग कहते नहीं मड़ी की अंगूठी पहने हैं। और एक मड़ी, और नागिन पिक्चर वाला कौन सा? सर्प। ठीक, अगला क्वेश्चन, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 1965 में। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप। ये क्वेश्चन आ जाता है, पहला किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधे की लकड़ी मतलब बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। क्या? बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, हथेली पे सरसों जमाना।
हथेली पे सरसों जमाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा असंभव काम कर कर दिखाना। इसे कहते नहीं, हथेली पे सरसों जम गया मतलब असंभव काम कर लिया, असंभव काम करके दिखाना। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? सदैव एक वचन में क्या प्रयोग होता है? सदैव एक वचन में जनता क्या होती है? जनता सदैव एक वचन में होती है। और जहाँ पे जन, वृंद और फिर गण ये सब जुड़ जाते हैं वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। जैसे अध्यापक गण, स्त्री जन, नारी वृंद, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के वो होते हैं। कवि, कवि का स्त्रीलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप सोच नहीं सकते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। और देखिए कवित्री एक तो स्त्रीलिंग में आता है और एक इसकी स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आती है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? कव या पे छोटी ई की मात्रा और त्रा पे बड़ी ई की मात्रा, क्या होता है? कवित्री। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो आप लोग नमस्कार, शुद्ध वर्तनी का शब्द जब भी आए आप उसको तुरंत लिख लीजिए। तो ये कैसे लिखा जाता है? नमस्कार। ठीक। अगला क्वेश्चन, आसक्त का विलोम। आसक्त का विलोम क्या होता है? आसक्त का विलोम होता है सशक्त। क्या? सशक्त। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विभक्तियों में माँ, में और पर किसकी विभक्ति है? तो ये कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग का भाव और संबंध का की किरे और अधिकरण में पर। तो अधिकरण का क्या होता है? में पर। में पर किसका हो जाएगा? अधिकरण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोधूम का तत्भव। गोधूम क्या है? ये तत्सम शब्द है, तो इसका तत्भव क्या होगा? गोधूम का तत्भव होता है गेहूं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। इसको अलंकार के लोग मुख्यतः 2 भेद बताते हैं। ठीक। लेकिन जो आयोग ने माना है, आयोग ने इसका 3 भेद माना है। कौन कौन सा? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शब्दालंकार कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार के मुख्यतः अलंकार जो होते हैं वो अनुप्रास हैं, श्लेष हैं और यमक हैं। ठीक है। अर्था में मुख्यतः क्या है? उपमा है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है। ये किसके हैं? ये अर्था के हैं। ये ऑप्शन में 3 दे देता है, 1 नहीं देता है। पूछता है ये कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है या कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अनुवाद में हमने क्या कहा था? अगर आपको उपसर्ग करना है, हमारी वीडियो देख लीजिए आप लोग, अगर उपसर्ग निकालना है तो उसका अलग अलग कर दीजिए, विच्छेद कर दीजिए। पीछे का अर्थ जो शब्द होगा उसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा। अनु प्लस वाद, तो क्या हो जाएगा? अनुवाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं थे? तो अष्टछाप कवि की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप कवि में 8 कवि थे। इसको श्री वल्लभाचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य, ठीक है, तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने, जो उनके पुत्र विट्ठलनाथ थे, उन लोगों ने मिलके की थी। ठीक। तो इसमें सूरदास भी थे, कुंभनदास भी थे, नंददास भी थे। कौन नहीं थे? रैदास नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी का पर्यायवाची बताइए। तो भागीरथी किसका पर्यायवाची होता है? भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होता है। गंगा के और पर्यायवाची जो आते हैं क्या है? अलकनंदा, ठीक है, मंदाकिनी, सुरसरी। क्या? सुरसरी। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अतएव का संधि विच्छेद कीजिए। तो अतएव का संधि विच्छेद क्या होता है? अतः प्लस एव। ठीक है। इसमें कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। संधि कितने भेद होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। 3 भेद होते हैं। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका ऑप्शन अतः प्लस एव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पित्राज्ञा का
सही से विच्छेद कीजिए। तो पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है, दोनों शब्द सार्थक होंगे। पितृ प्लस आज्ञा क्या हो गया? पित्राज्ञा। अगला क्वेश्चन क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक। अगला क्वेश्चन, भयानक का अस्थायी भाव, रस की संख्या कितनी है? 8। भयानक का अस्थायी भाव क्या होता है? भय, ठीक। जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। वीर का उत्साही भाव, अस्थायी भाव उत्साह। हास्य रस का अस्थायी भाव हंसी या हास, ठीक। अगला क्वेश्चन है आश्चर्य। आश्चर्य किसका अस्थायी भाव होता है? कोई चीज़ आश्चर्य होती है कब? जब कोई अद्भुत चीज़ मिलती है हमें कब आश्चर्य होता है? ठीक, अद्भुत चीज़ देख के। महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी जी की जो रचना यामा थी, यामा कब लिखी गई थी? यामा लिखी गई थी 1940 में, ठीक है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, युद्ध में शहीद होना। युद्ध में शहीद होना मुहावरे के लिए एक अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेत जाना। क्या? खेत जाना या क्षेत्र जाना। इसका क्या मतलब होता है? युद्ध में शहीद हो जाना, ठीक। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं 10 मिनट से 15 मिनट लेके आपके 25 से 50 क्वेश्चन हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लगातार एग्जाम में आए हैं वो करवाता रहूँगा। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डाल रखा हूँ। प्लेलिस्ट में संपूर्ण हिंदी फ्री नाम से प्लेलिस्ट है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।